Hello students, welcome to my YouTube channel Math Master 2.0 where we learn about Maths 10th class। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट हमारा चला हुआ है और आपको समझ भी अच्छे से आ रहा होगा। और जो स्टूडेंट्स न्यू देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है आपका। तो एग्ज़ाम के टाइम में आप जल्दी जल्दी सब कुछ देखना चाहते हो, पूरा एक्सप्लेनेशन कुछ 10 मिनट में या 15 मिनट में देखना चाहते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है कि हम पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ते, बस कोई हमारा एक दो सम रह गया या कोई एक दो कॉन्सेप्ट रह गया उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिलती है मैथ मास्टर 2.0 पे। तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके इसका। तो करते हैं 8 सम पे चल रहे हैं हम 8.1 के। और आपका रिस्पॉन्स ज़रूर देना कि अगर एग्ज़ाम के लिए, या हम भी डालेंगे कुछ ना कुछ तो, बट एग्ज़ाम के लिए अगर आपको किसी और सम की या किसी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना अपना रिस्पॉन्स। तो उसके बाद आपके लिए वीडियो आएगी। तो करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट्स। 8th सम में हमारा ये एक्सरसाइज 8.1 का। देखो 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, जो ये दिया है लास्ट में, ये तो हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली गिवन क्या है हमें, गिवन तो यही है बस 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये हमें क्या है गिवन है। इसके बेसिस पे जो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इसके बेसिस पे हमें ये फाइंड करना है, ये फिर ये प्रूव करना है हमें। तो प्रूव करने से पहले हमें tan A की, cos A की और sin A की, इन 3 वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना पड़ेगा। जो लगातार इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं मैथ मास्टर 2.0 पे, उनको ये सम बहुत आसान लगेगा, क्योंकि पिछला ही कंसेप्ट है जो पिछले सम में, प्रीवियस सम में हम देख के आए हैं। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। 3 cot A है। सबसे पहले क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में बिना ट्रायंगल के अधूरा है, तो कोई ना कोई ट्रायंगल जरूर हमें राइट एंगल लेना पड़ेगा। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं जिसके नाम में हमें जो ए एंगल है वो जरूर रखना है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं, लेट ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, नेम उसका रखते हैं हम ए बी सी। ए बी सी रख लिया। तो एक जरूर शो करना है, जब लेट कर रहे हो आप, मान रहे हो किसी भी ट्रायंगल को, तो एक जरूरी इन्फॉर्मेशन इनको देनी है। क्या देनी है इन्फॉर्मेशन, कि इसके अंदर आपने राइट एंगल कौन सा लिया है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल नहीं होगा तो वो राइट एंगल कैसी। ठीक है, तो राइट एंगल लेना जरूरी है। एंड एंगल बी ले लेते हैं या सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ हमारा सी आ गया। बच गया कौन सा ए और बी। ए इधर रख लो, बी इधर रख लो। ये तो एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स आप इधर भी रख सकते हो, उधर भी रख सकते हो। करते हैं आगे इस सम को। आगे क्या दिया हुआ है, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे ही क्या निकालेंगे हम, इसके साइड्स भी निकालेंगे, और ये जो वैल्यूज़ हमें पता नहीं है अभी, इन वैल्यूज़ को भी फाइंड करेंगे हम। तो देखते हैं 3 cot A 4 दिया हुआ है इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ये 3 मल्टीप्लाई में है। cot A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 आ गया। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए cot A का फॉर्मूला क्या होता है, cot A का फॉर्मूला इंट्रोडक्शन पार्ट में आप समझ सकते हो कि फॉर्मूले कैसे बनाया करते हैं। इसके ऊपर जो भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज लगेंगे इंट्रोडक्शन वीडियोस में, आपको 8.1 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको देखो, बहुत आसान लगेंगे आपको फॉर्मूले। एग्जाम्स का टाइम है तो जल्दी जल्दी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के टाइम में। तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो आप, आसान समझ में आ जाएगा आपको कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, कैसे याद रखते हैं उसको। तो cot A का फॉर्मूला है जो, वो क्या होता है, tan A का बिल्कुल इन्वर्स होता है। और tan A का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। तो cot A का फॉर्मूला क्या आएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल कौन सा लिया है हमने, A, तो इधर A ही रखना है। अपॉन में क्या आ जाएगा, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A। इक्वल में, ये तो इसका फॉर्मूला आ गया, इक्वल में क्या रखना है, 4/3। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, ट्रायंगल के अंदर देखो एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए की एडजेसेंट 2 साइड्स हैं। ए पॉइंट से हमारी 2 साइड निकलती हैं, एक AB और एक AC।
ए बी तो हमारा हाइपोटेनियस है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम एडजेसेंट साइड नहीं कह सकते, उसको हम हाइपोटेनियस ही बोलेंगे। एडजेसेंट साइड या तो ये होगी या ये होगी, ठीक है। अब कौन सी साइड है हमारी एडजेसेंट? ये ए से दो साइड निकलती हैं, एक ए बी और एक ए सी। बेसिकली हमें क्या लेना है अभी? ए सी लेना है, क्योंकि ए बी तो हमारा हाइपोटेनियस है। तो ए सी अपॉन में ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल है। ऑपोजिट, ए की ऑपोजिट देखो, ए के सामने कौन सी साइड है? बी सी। तो इधर आ गया बी सी 4/3, और सामने से साइड उठा लो कि ए सी क्या आ गया? 4 यूनिट्स, और बी सी है जो वो कितना आ गया हमारा? 3 यूनिट्स। ओके, ये दो साइड जब हमें पता चल गई तो इधर लिख भी लो, ए सी 4 है हमारा और बी सी कितना है? 3 है। ये ज़रूरी है आपके लिए। जब पहला सम या इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी तो उसके अंदर ही बताया था कि 8.1 में टोटली क्या करना होता है। अगर हमें ट्रायंगल की कोई एक साइड अगर गिवन नहीं है, या फिर तीनों में से कोई भी एक साइड गिवन नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि तीनों साइड हैं जो हमारे पास, 3 साइड्स हैं जो, वो तीनों हमें पता होनी चाहिए, या तो गिवन हो। अगर गिवन नहीं है तो किसी भी तरीके से उसको फाइंड करना जरूरी है हमारे लिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज लगाने हैं। तो इसके लिए इसको भी हम तीसरी साइड को, जो हमारा हाइपोटेनियस रह गया है, ए बी रह गया है, पहले इसको पता करेंगे। और इसके ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम, बहुत आसान है ये, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छे से समझना, आपका एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी 1-2 मार्क्स का अगर मैथ है, ये कोई हमारा हिंदी इंग्लिश ये सब्जेक्ट नहीं है कि कोई बड़ा सा क्वेश्चन हमने लिखा और उसके बीच में से कोई एक गलती होगी तो बाकियों के हमें नंबर मिल जाएंगे, ये नहीं होगा। मैथ में अगर आप एक छोटी सी गलती करते हो तो आपको पता है कि एक माइनस भी हमारा पूरा का पूरा सम है जो उसको गलत करवा सकता है, ठीक है। तो अच्छे से समझना इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो इसको कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, कोई टफ नहीं है। जो समझता है अच्छे से, वो जो बार बार प्रैक्टिस करता है, लगातार करता है, कंटिन्यूसली समझता है, उसके लिए कोई टफ नहीं है ये, ठीक है। तो करते हैं आगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये शॉर्ट में डाल रहा हूँ, अपने आप समझ लेना इसको। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा है? सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, ए बी स्क्वायर। अब ये भी बोल सकते हो कि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, ये भी बोल सकते हो कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है, जो बिल्कुल सामने अपोजिट साइड है राइट एंगल के, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। वो हाइपोटेनियस कैसे भी आ सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है हाइपोटेनियस, क्या पता इधर दे दें आपको। तो इसके अब हाइपोटेनियस कौन सा? ये वाला नहीं है, इसके सामने कौन सी साइड है? ये वाली। तो ये क्या है? हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो जो राइट एंगल के सामने पड़ता है उसी को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। इसके बारे में बताया आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। आपको तभी पता लगेगा सभी चीज़ें अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, क्योंकि बेल आइकन को ऑन करना जरूरी है, आपके लिए अपडेट मिलते रहेंगे। तो करते हैं आगे इसको। हाइपोटेनियस हमारा ए बी आ गया। बेस आप कोई भी से ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर क्या आ गया? ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है? ए बी हमारे पास है नहीं, ये तो हमें फाइंड करना है। तो ए बी स्क्वायर, बी सी कितना है? 3 स्क्वायर प्लस ए सी कितना है? 4 स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर 3 3 9 आ गया, इधर 16 आ गया। ए बी स्क्वायर 25 आ गया, और ए बी स्क्वायर उधर जाके रूट में, और ए बी कितना आ गया हमारे पास? 5 यूनिट आ गया। तो ये जब थर्ड साइड भी हमें पता चल गई कि ये 5 यूनिट्स है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? आसानी से tan a की वैल्यू, cos a की वैल्यू और sin a की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। हम तीनों साइड्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं इसको आगे, करते हैं इसको आगे। tan a इज इक्वल टू, tan a फाइंड करते हैं पहले, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में क्या होगा? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए की ऑपोजिट साइड देखो बी सी, और एडजेसेंट क्या है?
ए से 2 निकलती हैं, एक ए बी और ए सी। आपको पहले ही बताया था कि हाइपोटेनियस नहीं लेना, तो कौन सी साइड बचती है, ए सी ही बचती है, तो ए सी आ गई। और बी सी कितना आ गया हमारे पास 3, ए सी कितना आ गया 4, तो tan ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/4 की। परपेंडिकुलर को हिंदी में ऊंचाई बी बोल सकते हो आप, परपेंडिकुलर को हिंदी में ऊंचाई भी बोल सकते हो आप, हाइट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो जो हाइट होती है, देखो एक चीज है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, उसके ऊपर है जब हम कोस ए, साइन ए, टैन ए जब इसका यूज कर रहे हैं, तब तो हमारे पास क्या है कि हमें अकॉर्डिंग टू एंगल हमें परपेंडिकुलर और बेस ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अगर हम कोई भी एंगल ध्यान में नहीं रख रहे, सिंपली बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो हम चूज कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस को छोड़ के जो बाकी 2 साइड्स बच गई, आप इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, इसको भी परपेंडिकुलर, कोई एक, दोनों को परपेंडिकुलर नहीं। अगर ये परपेंडिकुलर ले लिया तो ये बेस आएगा, अगर ये परपेंडिकुलर ले लिया तो ये बेस आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे उसके अंदर, जैसे अब हम tan ए निकाल रहे थे, तो tan ए के अंदर क्या है कि हमारे पास जरूरी है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि 9 चैप्टर में भी बहुत काम आएगा इसका, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर। बट अगर आप सिंपली कर रहे हो तो किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर, बट हाइपोटेनियस ही रहेगा, ठीक है। तो आगे निकालते हैं कोस ए साइन ए, पहले इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो करते हैं आगे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये भी अच्छा लगा होगा और पूरा का पूरा सम अभी तक जितना भी हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो जिसको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल, सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन को ऑन करो अपडेट्स के लिए। तो करते हैं नेक्स्ट, सॉरी इसी को करते हैं आगे, इसका पार्ट क्या आएगा। तो tan ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और कोस ए और साइन ए और फाइंड कर लो, ये जरूरी है हमारे लिए पहले फाइंड करना, उसके बाद इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। तो कोस ए फाइंड करते हैं। कोस ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ, एंगल कौन सा लिया हमने, ए ही लिया, तो ए ही रखेंगे इधर। हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए बी, और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए की एडजेसेंट फिर से क्या आएगी, ए सी आएगी। तो ए बी अपॉन ए सी का वैल्यू क्या आ गई, ए बी 5 और ए सी 4 आ गया। तो ये आ गया हमारे लिए, बंद करी। स्टूडेंट्स जो कोसे का फॉर्मूला था वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, या इन्वर्स कर दिया था उसका, सीकेंड ही कर दिया था। तो कोसे को दोबारा निकालते हैं, tan ए हमने फाइंड कर लिया, कोसे निकालते हैं अभी। कोसे, तो कोसे क्या आएगा अभी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनियस आएगा। और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए की एडजेसेंट क्या आ गई, ए सी अपॉन में हाइपोटेनियस ए बी, और ए सी की वैल्यू 4, ए बी की 5 आ गई। उसके बाद एक साइन ए बच गया, साइन ए का फॉर्मूला ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में इसके भी क्या आएगा, हाइपोटेनियस ही आएगा, इसके भी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अब की बार एडजेसेंट नहीं लेनी, ऑपोजिट लेनी है। ऑपोजिट मतलब सामने, सामने क्या है बी सी, अपॉन में हाइपोटेनियस क्या आएगा, ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू, बी सी कितना आ गया 3 आ गया, और ए बी कितना आ गया 5 आ गया। जब हमें तीनों वैल्यूज़ पता लग गई तो अब हम एल एच एस और आर एच एस के अकॉर्डिंग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो करते हैं इसको आगे, पहले एल एच एस पार्ट लेते हैं। एल एच एस पार्ट में क्या है, इक्वल के एल एच एस में क्या है, ये वैल्यूज़ हैं, तो इसको लिख लो एक बार, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कुछ भी दिक्कत आए तो बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखा करो, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो अगेन उसके ऊपर कुछ ना कुछ वीडियोस डाल के या कमेंट सेक्शन में ही आपको रिस्पांस दे के, अगर कमेंट सेक्शन के थ्रू हुआ तो ठीक है, नहीं अदरवाइज वीडियो तो है ही, ठीक है, उसके ऊपर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1 माइनस tan ए की वैल्यू
tan a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3/4, तो 3/4 ऊपर कितना आ गया स्क्वायर आ गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर a फिर से 3/4 और स्क्वायर आ जाएगा। तो करते हैं इसको आगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको भी इरेज कर देते हैं। तो देखो करते हैं आगे क्या आएगा, 1 माइनस 3/4 था, ये स्क्वायर 3 की भी है और 4 की भी है, तो 1 माइनस 9/16 आ गया, और इसके भी अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस 9/16, इसके अपॉन में 1 आ गया। तो एलसीएम वाला मेथड यूज़ करते हैं, 16 और 1 का एलसीएम 16 आ गया, 16 को 1 से डिवाइड करें तो 16 आ गया, इधर 1 9 और 16, ये बेसिक्स तो आपको आने चाहिए बेसिकली, 9th क्लास तक यही करते आए हम। 7/16 और 25/16 आ गया। जब 2 से ज़्यादा बाय में आ जाएं या अपॉन में चीज़ें आ जाएं तो उसको क्या करते हैं, जो नीचे वाली फ्रैक्शन है, या फिर जब 2 फ्रैक्शन बाय में आ जाएं या अपॉन में आ जाएं तो नीचे वाली फ्रैक्शन है जो उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। कैसे, 7/16 जो ये अपॉन में फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिख दो। रेसिप्रोकल क्या आएगा, 16/25 आएगा, 16 के साथ 16 कट, तो वैल्यू क्या आ गई 7/25। ये किसकी निकाली है वैल्यू, 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू, ठीक है। और इक्वल करने के लिए इसकी भी वैल्यू यही आनी चाहिए, तो करते हैं इसको भी सॉल्व। ये था हमारा LHS पार्ट, जिसका आंसर क्या है हमारे पास 7/25, और RHS क्या आएगा cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। cos a की वैल्यू देखो हमने निकाली थी, cos a की वैल्यू क्या है 4/5, बहुत सिंपल है ये तो, वैल्यूज पुट करके और सोल्व भी करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सम क्या है, पहले सम क्या पता cos a sin a निकालने तक हो, अब क्या है बस थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा सोल्व करके हमें प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो cos a 4/5 आ गया, माइनस sin a की वैल्यू क्या निकाली थी 3/5, तो 3/5 ऊपर होल स्क्वायर आ गया, 16 25 आ गया, और 9/25, इसका एलसीएम क्या देगा 25, 16 माइनस 9 7/25, चेक कर सकते हो आप। LHS इज इक्वल टू क्या है हमारे पास RHS, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये दोनों क्या है इक्वल वैल्यूज़ हैं। ओके, उम्मीद है आपको ये भी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने लाइक नहीं किया है लाइक करो, कुछ समझ में नहीं आया है इस सम के अकॉर्डिंग या पिछली वीडियोस के अकॉर्डिंग, आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। उसके ऊपर वीडियो डालनी हो वीडियो डाल सकते हैं, बट सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, ठीक है, और आपके दोस्तों का जिसको भी आप कह रहे हो इसके बारे में। तो एग्ज़ाम के लिए अच्छी है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, आपको पता ही है आगे भी काम आएगी आपको। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था 8th सम एक्सरसाइज 8.1 का।